देखो ये जामुन का पेड़, ये आपके शुगर बीमारी में बहुत काम आता है। इसकी जामुन की छाल और काली मिर्च और गुड़मार तीनों चीज़ को बराबर बराबर मात्रा में करके 41 दिन इसकी सेवन करने से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर में, गैस की बीमारियों में आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और आपको अगर बहुत समय से बुखार पीछा नहीं छोड़ रही है तो ये है, इसके पत्तों का रस बकरी के दूध में 11 दिन पीने से आप जड़ से ही बुखार पटा जाएगी। और देखते जाओ, ये हम यहाँ जंगल में रहते हैं, जंगल का कोई तादाद नहीं है। देख सकते हो आप कितनी कितनी वनस्पतियाँ हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वनस्पति के पेड़ है। ये देखो जंगल यानी जंगल। अगर आपके कान में दर्द है, कान बहुत समय से बह रहा है, दर्द हो रहा है, तो इस पत्तियाँ को जानते हो आप? ये लो, इसको आप देख लो और इसको मीस कर रस निकालना है। रस निकालते समय इसको बढ़िया से पीस के रस निकाल लो और कान में 3 बूंद शाम के और 3 बूंद सवेरे डाल दीजिए। कान ही डालते ही दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप देखो कितने जंगल में हैं। यहाँ हम ये देखो इधर रह रहे हैं, साधु हैं, इधर रह रहे हैं। ये हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है। ये देखो झोपड़ी के ऊपर भी पेड़ पौधे लगे हैं, आम के भी पेड़ हैं, पपीते की हैं। ये देखो, और ये देखो लाइट भी खींची है यहाँ से। ये देखो पेड़ चारों ओर जंगल ही जंगल है, जंगल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ 5 बजे से लोग, नाहीपुर गांव है, 5 बजे से लोग यहाँ से गांव के लिए तादाद हो जाते हैं, इसलिए कि यहाँ बहुत बड़े बड़े सियार और संजुआ ही लगते हैं। तो इससे आप यहाँ नहीं रह पाते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी सिद्धियाँ हैं। सिद्धियाँ के कारण हम यहाँ से नहीं भाग पाते हैं और यहीं खाना पीना भी बनता है हमारा। ये देखो यहाँ फुलवारी भी लगी है, नीम का पेड़ है। लाइट का साधन यहाँ बनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ प्रधान ने हमारे कहा है कि यहाँ लाइट पहुँचना चाहिए, इसलिए कि साधु जी जंगल में रहते हैं, वहाँ 2-4 आदमी भी आने लगे हैं दवा के लिए। तो ये देखो खंभा लग गया है, लाइट खींचने की तैयारी में है। हो सकता है 2-3 दिन में खिंच जाए। ये देखो यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, जंगल है, जंगल एरिया है। पहले लाइट देखो ये तार खींची हुई हैं, बहुत दूर से आई रही हैं, लाइट बहुत दूरी से आई रही है। इसलिए यहाँ गांव वालों ने सहायता करके पास में लाइट मंगाने की कोशिश की। ये देखो पहले हम ऐसे पुराने कुओं से पानी पीते रहे हैं। ये देखो पुराने कुओं से पहले पानी पीते रहे हैं। अब यहाँ गांव वासियों ने कहा, ये देखो भोले बाबा का मंदिर है, स्थान है। ये देखो भोले बाबा का मंदिर है, स्थान है। फुलवारी भी लगे हैं। इन्हीं के हम सहारे से यहाँ रह रहे हैं। और देखो ये नींबू का पेड़ लगा है। नींबू का पेड़
आपके सिर दर्द में बहुत काम आता है। इसलिए कि जो ये पत्ती आपको दिख रही है, इस पत्ती को पीस करके अगर आप नाक में सूंघते हो, आपका सिर दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसलिए देखो, जंगल में हम फिर रहे हैं, देखो बड़े बड़े जानवर, देखो ये जानवर घूम रहे हैं। ये देखो लाइट व्यवस्था यहाँ से आ रही है, ये बाग बगीचा लगा है, ये यहाँ से लाइट व्यवस्था आ रही है। और जो ये मंदिर, ये खेती जो पड़ी है, देखो 3 बीघा खेती है, 3 एकड़ के जो बोलते हैं, ये खेती इतनी मंदिर में लगी है। इसी के सहारे से हम आप यहाँ पानी की व्यवस्था हमारे पास अभी कुछ हाल में नहीं है, यही एक पुराना कुआं है, उसी से पानी हम पीते हैं। ये हमारी देखो गाय चल रही है, एक हमारी यहाँ गाय भी है। और हम चेला का हमारे अभी पता नहीं है, चेला आ रहा है। ये देखो जंगल में देखो कितने कितने प्रकार के पेड़ लगे हैं। ये देखो, इस पेड़ को जानते हो, ये हीरामनी पेड़ है। जिसके घर में तैयार हो जाता है उसके समझो कि जैसी हीरा की कीमत नहीं होती है, अनमोल हीरा है, ऐसे ही उसकी कीमत हो जाएगी वो घर वालों की। ये देखो जमुनकठी पेड़ है, इसका नाम है जमुनकठी। जमुनकठी पेड़ के नीचे अगर जो कोई उपासना करने वाले लोग यहाँ पर रेस्ट लेते हैं, उनको कभी शारीरिक बाधा नहीं आती है, बाधा से मुक्ति ही मुक्ति मिलती है। देखो यहाँ ये जंगल में देखो, इधर से आर संजुआ बहुत से नारे नारों में दबे रहते हैं। यहाँ बहुत सा जंगली ही जंगल एरिया है। ये देखो यहाँ एक भी जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, इसलिए यहाँ से हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं आपका। ये देखो यहाँ माता काली भवानी का मंदिर है, जहाँ ये 2 गायें चल रही हैं, उसके सामने देखो लाल झंडा जो गड़ा है, वहाँ माता जी का मंदिर है। और इसलिए हम वहाँ नहीं अब जा रहे हैं कि वहाँ वो जो मंदिर है, तो वहाँ 10 बजे ही सुबह जा कर के सेवा माता जी की करते हैं। और इसके बाद वहाँ दोपहर के भी नहीं जा सकता है कोई, इसलिए कि वहाँ 12 बजे दोपहर से माता रानी कभी भी सैतुक अवस्था में कई लोगों को मिल चुकी हैं, तो आदमी डर जाता है। इसलिए वहाँ 12 पूजा के बाद नहीं कोई जाता है। 10 बजे लोग कोई पूजा कर लिया तो कर लिया, इसके बाद माता रानी स्वयं दर्शन देने के लिए तैयार हैं। और जो भी आपको परेशानी, शारीरिक बाधा, घर बाधाओं, बुरी आत्मा, काली जादू, कुछ भी है आपको, तो आप यहाँ नंबर में कमेंट दी हुई नंबर में हमसे बात करें, और माता रानी की कृपा से हम आपको यहीं से समस्या को हल करने के लिए तैयार हैं। जय माता की।